चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट हेल्प्स इट अर्न हायर प्रॉफिट्स। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू होती है जो उसे अधिक लाभ कमाने में मदद करती है, और यह एक इंटेंजिबल एसेट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के मूल्यांकन की विधियों को बताइए। द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं। गुडविल के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट एनी फैक्ट अफेक्टिंग द गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म की गुडविल को प्रभावित करने वाले किसी एक फैक्टर के बारे में सवाल है। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन आल्सो इनहेंस गुडविल। उत्पादों की गुणवत्ता पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को प्रभावित करने वाला एक मेन फैक्टर है। बढ़िया सेवा और ग्राहक की सेटिस्फैक्शन भी गुडविल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ प्रॉफिट अर्न ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का अर्थ है कई वर्षों के लाभ को अर्थमेटिकल एवरेज, इसे कुल लाभ को वर्षों की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई एवरेज प्रॉफिट इज कंसीडर्ड। एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्यों निकालते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज कंसीडर्ड टू एलिमिनेट फ्लक्चुएशन इन ईयरली प्रॉफिट एंड फाइंड द फेयर वैल्यू। इट हेल्प्स इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट को इसलिए निकालते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि वार्षिक लाभ में उतार चढ़ाव को हटाया जा सके और एक उचित मूल्य निकाला जा सके। यह गुडविल के मूल्यांकन में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मीन्ड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के मूल्यांकन के समय वर्षों के खरीद संख्या से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन है। Number of years purchase refers to the number of years for which the firm is expected to earn the same profit in future. It is used to multiply average or super profit to calculate goodwill. वर्षों की खरीद संख्या वो अवधि होती है जिसमें वर्षों तक भविष्य के फर्म से समान लाभ की अपेक्षा की जाती है। इसका उपयोग एवरेज या सुपर प्रॉफिट को गुडविल में बदलने के लिए किया जाता है। अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। व्हाट इज मीन्ड बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? Super profit is the excess of actual profit over the normal profit. It indicates the extra earning capacity of the firm. सुपर प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा लाभ है जो समान लाभ से अधिक होता है। यह फर्म की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को दर्शाता है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज एडजस्टेड ऑफ गुडविल रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें यदि परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या गुडविल का एडजस्टमेंट करना आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है? यस, गुडविल एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स चेंजेस। दिस इंश्योर्स फेयर कंपनसेशन अमंग पार्टनर्स। जब भागीदारों के बीच, पार्टनर्स के बीच लाभांश अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना अति आवश्यक हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है। इससे पार्टनर्स के बीच उचित मुआवजा कंफर्म हो जाता है, कंपेंसेशन कंफर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डज द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द फर्म। उत्पादों का जो क्वालिटी है वो फर्म की गुडविल को कैसे प्रभावित करता है, क्या प्रभाव पड़ता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी व्हिच इंक्रीजेस गुडविल। पुअर क्वालिटी रिड्यूसेस द गुडविल एंड अफेक्ट्स रेपुटेशन। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद ग्राहक संतुष्टि और लॉयल्टी को बढ़ाते हैं जिससे गुडविल में इंक्रीमेंट होता है, जबकि घटिया गुणवत्ता वाले गुडविल घटाते हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है, वो प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डज द मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म।
बाजार की स्थिति फर्म की गुडविल के मूल्य को कैसे प्रभावित करती है? A favorable market situation boosts demand and profit, thus enhancing the goodwill. An unfavorable market can reduce the firm's goodwill. अनुकूल बाजार स्थिति मांग और लाभ को बढ़ाती है, जिससे गुडविल में वृद्धि होती है, जबकि अपोजिट होने पर जो फर्म की गुडविल है वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज हिडन गुडविल? हिडन गुडविल से आप क्या समझते हैं? हिडन गुडविल is the unrecorded value of goodwill that is inferred during the admission of a new partner. It is not shown in the books directly. Hidden goodwill वह गुडविल होती है जो किसी नए पार्टनर के एडमिशन के समय इनडायरेक्टली हमें प्राप्त होती है, हासिल होती है। ये सीधे पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं होती है, सीधे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ इज हिडन गुडविल कैलकुलेटेड? हिडन गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? Hidden goodwill is calculated by subtracting the capital brought in by the new partner from their shares in the total capital of the firm. Hidden goodwill की गणना कैलकुलेशन नए पार्टनर द्वारा लाई हुई पूंजी को फर्म के टोटल कैपिटल के उसके हिस्से से घटाकर की जाती है, सब्सट्रैक्ट करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन व्हाट ओकेजन इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी? किन अवसरों पर गुडविल का मूल्यांकन कैलकुलेशन करना एसेंशियल हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है? गुडविल वैल्यूएशन is necessary at the time of admission, retirement and death of a partner or change in the profit sharing ratio. It is also done when selling or merging of the firm. गुडविल का मूल्यांकन तब आवश्यक होता है जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग जो रेशियो है उसमें परिवर्तन हो। इसके अलावा यह फर्म की बिक्री हो या विलय हो उसके समय में भी किया जाता है, गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आगे हम लोग लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज गुडविल कंसीडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट? गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल एसेट तो मानते हैं लेकिन फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं मानते हैं? Look, goodwill is calculated, goodwill is considered an intangible asset because it has value and helps earn profit, though it has no physical form. It is not fictitious because it represents a real advantage to the business. Goodwill को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, परंतु लाभ कमाने में सहायक होता है। ये फिक्टिशियस नहीं है क्योंकि यह व्यवसाय के लिए वास्तविक लाभ को दर्शाती है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।